बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बरें हैं दो, एक है यूथियों का यूथियापा, ये मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या नया यूथियापा जो है वो इस वक्त चला रहे हैं। और दूसरी खबर है कि जो परवेज़ लाई को धोबी पटका वजह है, और एक अभी आज वो बताऊँगा कि तीसरा धोबी पटका क्या लगने वाला है उनको, और वो क्या करने जा रहे हैं आगे, उनकी क्या उम्मीद है, किस तरह से वो इस कानूनी शिकंजे से जो उनके गिर्द कसा जा रहा है वो बचने की ख्वाहिश कर रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आप देख रहे हैं मैं एक आउटडोर खड़ा हूं, और लाहौर में होते हुए मुझे आउटडोर ये वीडियो करनी पड़ रही है। और उसकी वजह और कोई नहीं है सिवाय इसके कि कल लाहौर में कल रात को आंधी चली बहुत तेज़, उसके बाद बारिश हुई, और बारिश तो शायद कोई घंटे डेढ़ की थी, अगर कुल उसका दुरानिया मिला जाए तो 2 घंटे होगी पूरी रात में दिन में मिला के सारी टोटल। लेकिन सर वो बिजली जड़ी ना पाए वो चली गई, और बिजली नहीं आई सर अभी तक। हमारा ऑफिस जो है वो भी इसी एरिए में है और बिजली नहीं है वहाँ पर। इसी तरह जो मेरा घर है वो भी यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर के वाक पर है, तो वहाँ पर भी कल से बिजली नहीं है। लिहाजा आपको फ़िलहाल मैं जिस हालत में हूँ जैसा हूँ फ़िलहाल कबूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ उस यूथियों के यूथियापे की तरफ। ये जो यूथिये हैं ना, ये हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। एक स्लेटी रंग की लिस्ट है सर, स्लेटी रंग की लिस्ट समझते हैं ना, वो जो ग्रे लिस्ट वाला मामला चल रहा है, वो उसका अभी फ़ैसला नहीं हुआ। जब मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रहा हूँ उस वक्त तक तो अभी वो जो इजलास है उसका अभी आउटकम बाहर नहीं आया कि वो पाकिस्तान को उस स्लेटी रंग से निकाल रहे हैं, वाइट लिस्ट में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, अभी ये फ़ैसला सामने नहीं आया। लेकिन उम्मीद एक है कि पाकिस्तान जो है उससे बाहर निकल आएगा। अभी उम्मीद ही बंधी है, तो साथ ही जो है ना अपना यूथियों के चीफ़ उन्होंने डायरेक्शन जारी की, और उसके बाद जो निके मोटे यूथी हैं वो शुरू हो गए, जो चीफ़ के इर्द गिर्द होते हैं ना वो शुरू हो गए। मसलन डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब, मसलन ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया रोला पाता पड़ के ट्विटर के ऊपर कि जनाब साढ़े ही काम है, साढ़े ही काम है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना बहुत ज़्यादा काम किया था, तो ये आज जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम लैंड नहीं देंगे क्रेडिट भाजी इन्होंने, साढ़ा काम है, साड़ी पिछली साल 4 साल की मेहनत थी, तो इन्होंने तो आया ये सिर्फ 2 महीने हुए, तो 2 महीने में ये कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्रेडिट इन्होंने लेना शुरू कर दिया। मेरा सवाल इस पर जो है वो ये है कि सर अगर ये जो महंगाई 2 महीने में हुई है, जैसे कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा है ज़ाहिर है, तो ये महंगाई जो है अगर ये इस हुकूमत के खाते में डाली जाती है इमरान खान एंड कंपनी की जानिब से, तो फिर ये जो स्लेटी रंग की लिस्ट से बाहर निकल के हम चिट्टे रंग की यानी बगे कलर की यानी वाइट कलर की लिस्ट में जा रहे हैं, ये जानने की उम्मीद पैदा हो रही है। तो फिर ये भी सर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो दौरे हैं उनको दिए हैं, ये भी क्रेडिट जो है ना फिर उनका है। और अगर ये समझते हैं कि जनाब ये इनका क्रेडिट नहीं है और ये हमारा क्रेडिट है, यानी यूथियों का क्रेडिट है, इमरान खान का क्रेडिट है, तो सर फिर महंगाई भी ताड़े क्रेडिट से। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी सच्ची गल है वो करनी चाहिए, वो ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने अटमोस्ट कोशिश ज़रूर की थी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, कि वो जो उनके नकात थे उस पर अमल किया जाए। 1-2 नकात में कमी रहती थी, उस पर नरमी बरती जा सकती थी, और उन्होंने इसका इजहार भी किया था। उसके लिए चौधरी गवर्नर सरवर जो थे उस वक़्त के, उन्होंने भी बड़े बयानात दिए थे। लेकिन हमारे जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे ना शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन दिनों में ये काम उनको करना चाहिए था और जर्मनी के, पेरिस के, अमेरिका के, इन यूरोपीय ममालिक के दौरे करके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए था, उन दिनों में वो जो थे अपना वो उस वक़्त सिंध में लेलियाँ निकाल रहे थे, यानी रैली के नाम पे लेलियाँ निकाल रहे थे वो, और बिलावल भुट्टो जरदारी की वो यानी मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब ये अगर रैली कढ़ रहे हैं, अगर ये वहाँ से निकल रहे हैं सिंध से और इन्होंने इस्लामाबाद तक जाना लॉन्ग मार्च करने, तो मैं उधरों सिंध से भी लॉन्ग मार्च करांगा। उनको ये बड़ा जोम था उस वक़्त वो कर रहे थे। दूसरा उन्हीं दिनों में वो ये कर रहे थे कि जनाब वो हर हफ्ते अतवार को मुल्तान चले जाते थे सर। वो वहाँ पर जाके ना रुपया इकट्ठे करते थे सर। ज़ाहिर है वो पीर है ना एक गद्दी के, बहुत बड़ी गद्दी है, जिनके वो पीर हैं। अब ये मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, लोगों के कुछ जज्बात होते हैं,
तो वो उससे मजरू हो जाते हैं। वो उस गद्दी पर बैठकर सर लोगों से सोने के ताज पहन रहे थे और चांदी के ताज वसूल कर रहे थे और रुपये वसूल कर रहे थे हाथ फैला के ना, और साथ उन्होंने फूका मार रहे थे। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे थे। अगर उन्होंने तब ये काम किया होता जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पिछले 1.5-2 माह के दौरान किया है, वो अमेरिका गए हैं, वो जर्मनी गए हैं, वो चाइना गए हैं, वो यूरोप के तकरीबन हर मैटर किए जाने वाले मुल्क में फिरे हैं, तो ये काम अगर उस वक़्त किया होता तो ये सर तभी ये जो है ना लिस्ट में से नाम निकल आना था। और ये क्रेडिट फिर वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर है कि उनके पास जाना था, ये जो है अपना इमरान खान के पास। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं किया, ये काम किया किसने? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका क्रेडिट तो लाजमी बनता है, तो वो इस हुकूमत का क्रेडिट है सर ये। हाँ, जो महंगाई है, असल बात यह है कि महंगाई सारी की सारी जितनी भी है वो क्रेडिट है या वो जो तोक है, उसको आप कोई भी नाम दे लें, वो इमरान खान का है सर। इसलिए कि जो शौकत तरीन साहब थे और उस वक़्त के जो गवर्नर थे, बाकर शायद उनका नाम था, वो उनका दस्तखतशुदा सर डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसके मुताबिक ये था कि 4 पे 65 पैसे हर महीने टैक्स में इजाफा करना था पेट्रोल पे पर लीटर। और इन्होंने वो सिर्फ ये कि वो नहीं बढ़ाया, और 5 रुपये बिजली यानी जो है पर यूनिट उन्होंने बेसिक यूनिट में इजाफा करना था। सिर्फ ये कि इमरान खान ने ये नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने ये किया कि जनाब उन्होंने 17% जो सेल्स टैक्स था पेट्रोल के ऊपर वो भी वापस ले लिया था। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम से बाहर हो गया पाइन। और नतीजा ये निकला कि अब IMF के पास जाते हैं हमारे हुक्मरान, ये मिफ्ता इस्माइल साहब या ज़ाहिर है जो जाके उन्होंने तरले तुरले पांदे ने, तरले वाली पोजीशन है बहू जी, सीधी बात। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कोई आपसे ये कहे, चाहे वो बिलावल साहब कहें, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब कहें, चाहे वो कोई भी बंदा इस हुकूमत का या माजी की हुकूमत का कहे ऐसी अक्खां चक्खां पाए गल की, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपको जो भी बताएगा वो झूठ बताएगा। इसलिए कि जो पोजीशन पाकिस्तान की इस वक्त है वो दुनिया में, मैं मतलब वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, मेरे मुल्क का मामला है और मतलब तकलीफ़ होती है वो अल्फाज अदा करते हुए, लेकिन भाएं गल तरले ली है। सिंपल जी बात है ना, वो ये है कि तरले वाली सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान को दुनिया के आगे हाथ फैला के खड़ा है और कि किसी तरह जो है ना IMF के प्रोग्राम तो सानू धिक्का दिओ पाएं, सानू इहदे विच रखो, अगली किस्त जारी करो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो पेरिस क्लब है, जो लंदन क्लब है, जो जर्मनी है, जो चाइना है, जो सऊदीया है, जो कतर है, जो UAE है, जो अमेरिका है, वो सारे के सारे आपके साथ अगले मुस्तकबिल के मुआहदे, सरमायाकारी के और इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने पर एतबार कर जाएंगे कि आओ ठीक है यार, ये पहला NOC ले आए ने, तो लिहाजा अगे एतबार किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये क्रेडिट है कि जर्मनी की जो वज़ीर ख़ारजा वो एना मेरा ख्याल उनका नाम था, मैं प्रॉपर नाम भूल गया हूँ, लिखा भी सी मैं इतने भाएं बहर वो जो हैं वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने आकर पाकिस्तान के जो कश्मीर पर मौक़िफ़ था उसकी भरपूर हमायत की थी। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें जो हैं मुस्तकबिल में आएंगी। मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है बिलावल साहब के साथ। फिर जो टोनी ब्लिंकन साहब हैं, अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं सर, उन्होंने भी आज ही ये बयान दिया है कि पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बड़ी मुस्बत पेशरफ्त जो है ना वो हो रही है और हम पाकिस्तान के साथ असर नो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं बराबरी की सतह के ऊपर। तो शहबाज गिल साहब हों या ये इमरान खान हो या ये शीरी मज़ारी हो, ये यानी ये जो सारे के सारे यूथिया साइड है ना, यूथिया साइड पाकिस्तान को अगर पॉलिटिकली डिवाइड करें तो एक यूथिया साइड है सर, ठीक है, और एक नॉन यूथिया साइड है, ठीक है। ये जो यूथिया साइड वाले हैं ना, एक खब्बे पासे वाले, ये सारे के सारे जो है ना ये क्रेडिट लेने से पहले ये सोच लें कि अगर वहाँ से नाम निकल आया, ठीक है, तो कहते हैं हमारा क्रेडिट है, तो जो ना निकला फिर ताड़ा ही डिसक्रेडिट होएगा। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक तो वो नाम बाहर नहीं निकला, अभी उम्मीद ही है
8 जून को DW ने एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। यूनुस खान एक वहाँ पे उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो शायद पेरिस में होते हैं, उन्होंने ये खबर दी हुई है कि बड़े वाज़े इम्कानात हैं कि पाकिस्तान का नाम ये स्लेटी रंग दी लिस्ट निकल के चिट्टे रंग दी लिस्ट पे आ जाएगा। और उसके उन्होंने वजूहात बताई हुई हैं कि बहुत अच्छी सफारतकारी जो है वो की गई है पिछले 1-1.5 माह के दौरान। तो वो मतलब अब वो भी कहते हैं कि भाई ने वैस्ट का चुके है DW तो इन्होंने तो इंपोर्टेड हुकूमत की जी हमायत करनी है। तो जो मर्जी कहते रहे, क्रेडिट जिसका होता है उसका होता ही है। बाहर इमरान खान साहब अपना सौदा बेच रहे, जिन्नी की दुकानों चल रही है, उछला रहे, महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करें। तो खान साहब फिर ये जो नाम निकलेगा इस स्लेटी रंग की लिस्ट में से, तो इसकी खुशी भी जाके ज़रा शहबाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर उसमें मना लें, ठीक है, और उसकी सेलिब्रेशन भी कर लें कि जनाब ये इस हुकूमत का क्रेडिट है। मैं तो यही समझता हूँ। बहरहाल दूसरी जो खबर वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी कि जनाब ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं, ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इन्होंने पिछले को तकरीबन 2 माह से भी शायद ज़्यादा ही हो गए हैं, 2 माह से ना सर एक पंजाब को एक आइनी बहरान का शिकार किया हुआ है। जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के उसका मामला था, क्या उसको कहते हैं, इंतखाब का बतौर वज़ीर आला, उस वक़्त जो इन्होंने असम्बली के अंदर उद्यम मचाया, उसको नाता उस बना दिया पकड़ के। वहाँ पर लोग बाहर से बाकायदा गुंडे बुलाए गए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। फुटेजेस मौजूद हैं इस बात की, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये हवा च गल नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। उसके बाद अब बजट इजलास, देखिए बजट जो है वो बहुत अहम होता है, जिस भी मुल्क का या जिस भी सूबे के लिए वो पेश किया जा रहा हो। उस पर एतराज़ात हो सकते हैं कि टैक्स वध लग गया, घट लग गया, वो कि जनाब मरात याफ्ता तबके को मज़ीद आपने रिलैक्स कर दिया, गरीब दा खून निचोड़ लिया, वो सारी बातें अपनी जगह पर पाए, पर बजट पेशते करन दो ना, वो देखते लो की है। इन्हें कहा नहीं जी, बजट तब पेश होगा जब IG और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगे और माफ़ी मांगेंगे। अब उन्होंने किया ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये किया कि जनाब बजट पेश नहीं होने दिया, 2 दिन तक हुकूमत उनके तरले डालती रही, ठीक है। फिर किसी ने जाके मेरा ख्याल हमजा साहब को थोड़ा जा कानिच दसिया कि बाऊ जी तुसी मतलब नवाज शरीफ के भतीजे हो और आप वज़ीर आला हैं, तो ज़रा हौसला फड़ो, ताड़ा इंतखाबी निशान शेर है, तो एवं तरले तुरले ना पाओ, तो डट के खलोवो। फिर उसके बाद उन्होंने वो तरीक़ेकार इख्तियार किए। इजलास जो है वो बर्खास्त किया गवर्नर पंजाब ने, और उस बर्खास्तगी के दौरान जो 1.5 घंटे का टाइम था, उस टाइम के अंदर हुकूमत ने 3 ऑर्डीनेंसेस जारी किए थे। उन ऑर्डीनेंस के तहत एक इस्तेहकाक बिल था, उसको भी जो प्रेज लाई यानी स्पीकर को इख्तियार था कि वो किसी भी सरकारी मुलाजम को बुला के उसकी बिस्ती बुस्ती भी कर सकते सन, उसको 6 माह तक कैद भी कर सकते थे, ठीक है। ये इख्तियार था, ये कानून साजी की गई थी, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी थी। और तभी उस्मान बुज़दार साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा था इस बात के ऊपर कि ए भाई ने की किया, ये तो डिफेक्टिव वज़ीर आला बन के बह गया। परवेज़ इलाही साहब ने ये की थी। और मज़े की बात यह है कि ये जो हुई थी अपना कानून साजी, ये मुतफ़िक़ा तौर पर हुई थी। इसमें नून लीग वाले भी शामिल थे, इसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे, इसमें जो है अपना PTI वाले वो भी शामिल थे। तो ये कानून साजी उस वक़्त हुई थी। अब उस कानून साजी के तहत जो इख्तियारात थे उसको ख़त्म किया गया। हुआ ये कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो अपना यानी अपना और अपनी तादी जमात का एक इजलास कर रहे हैं, अभी तो उसमें वक्फ़ा है, ये इजलास कर रहे हैं पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर, नाजायज़ तौर पर इजलास। उस इजलास को बुलाने की रिक्वेजिशन किसी ने नहीं दी। उस इजलास को गवर्नर पंजाब ने तलब नहीं किया हुआ। गवर्नर पंजाब ने इजलास तलब किया हुआ ऐवान इकबाल में, जहाँ पर बजट पेश हुआ है वो आईनी इजलास है। अब इन्होंने ये किया कि ये जो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग इनके पास कब्ज़े में है ना, उसमें उन्होंने अपने अरकान बुला के इजलास किया। वहाँ पर वो आर्डीनेंस जो है उसको मतलब मुअत्तल करने का कानून पास कर लिया, या उस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ कानून साजी कर ली, जिसके तहत स्पीकर साहब के इख्तियारात थे। गवर्नर की तरफ से जारी किया जाने वाला जो एजेंडा था इजलास का वो भी जनाब उन्होंने मनसूख कर दिया। अब ये वो काम हैं जो कि आइन से इनहराफ है, और ये मैं समझता हूँ आपस की बात है, पता नहीं है आइनी और कानूनी माहिरीन इस पर ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये आइन को सबवर्ट करने की कोशिश है और आर्टिकल 6 लगता है।
अब इसके ऊपर हुकूमत जो है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अब से 2 घंटे पहले तक इस पर कानूनी मुशावरत कर रही थी कि इस एक्ट के ऊपर जो परवेज़ लाई ने किया है इनके ख़िलाफ़ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन परवेज़ लाई साहब ज़ाहिर है वो इस सूबे के वज़ीर रहे हैं सर 5 साल, स्पीकर भी हैं, तो उन्होंने तो बहुत मतलब अख नक कन इस ब्यूरोक्रेसी मौजूद ने ना। वज़ीर हाउस के अंदर उनके जो बहरे उन्होंने अपने दौर में भर्ती किए थे ना, स्वीपर हेल्पर, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। तो किसी ने बता दिया होगा उनको कि हुकूमत भाजी यह कर रही है, अताउल्ला तारड़ और मलक अहमद ख़ान इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। लिहाजा परवेज़ लाई साहब ने अब इस सारी सूरत हाल को एक पॉलिटिकल रंग दे के उसके बाद अब उसको एक लीगल कवर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की लिए मुशावरत शुरू कर दी है। और वहाँ पर वो जाएंगे अर्ज़ी लेकर ज़राए के मुताबिक, और वहाँ पर जाकर कहेंगे कि देखें जनाब ये हुकूमत जो है ये इलीगल इजलास कर रही है, हादसे वाली गल है। यानी आर्टिकल 109 जो है 109 उसकी ये मज़ीद डेफिनेशन के लिए जाएंगे कि गवर्नर पंजाब असम्बली के होते हुए वो इजलास दूसरी जगह पे नहीं बुला सकता और स्पीकर ही इजलास कंडक्ट करता है। इस तरह के उन्होंने पॉइंट्स अपने तैयार किए हैं और वो लेकर जाएंगे कि जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर मैंने एक अजाब डाला हुआ है, इसको आप प्रोटेक्शन दे दे। यानी ये वही प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स की जो इमरान खान प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर हमें जो है ना वो दे अपना प्रोटेक्शन दे, तो मैं लॉन्ग मार्च कर देंगे वरना नहीं करांगा। ठीक है, ऐसा चीज़ हुए रहा इमरान खान। अब परवेज़ लाई साहब उर्फ पेजा साहब भी जड़े ना ये इंज दे ही ने, ये भी इसी लाइनों पर सोच रहे हैं। और जो है ना मेरे ज़राए के मुताबिक काफ लीग जो है इस पर अपने वकुला के साथ और PTI के साथ मिलकर एक लीगल डॉक्यूमेंट यानी दरख्वास्त इख्तियार की जा रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ धोबी पटका जड़ा ना इत्थों भी वजह तो उतों भी वजेगा, क्योंकि आइन इस पर बहुत क्लीयर है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो की कर लेगी आर्टिकल 109 का, 109 में बहुत क्लीयर है। टोटल गिनती करें तो 20 ते 25 लफ्ज़ सर टोटल लिखे इन्होंने 2 A और B क्लासेस जो हैं उसमें आप देख लें, बहुत आसान अंग्रेज़ी है ना, कोई जो इफ़ है ना बाटे, सिंपल जो बात है वो उन्होंने लिखी हुई है, उसकी क्या डेफिनेशन की जा सकती है। बाल ये जाएंगे, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। साथ ही साथ परवेज़ लाई साहब जो है ना वो भी गेट नंबर 4 वाले पासे जरा ना झाती मार रहे हैं। उधर उन्होंने को तोता मैना चिड़िया भेजी है, लेकिन वो भावें तोता मैना चिड़िया गई है पर अगों उन्होंने दाना नहीं पिया, ये भी मेरे ज़राए ने बताया। और वो बेचारी भुखी प्यासी जी है ना वो तोता मैना चिड़िया वो वापस बड़ी हाफती भी पहुंची है कि नहीं सर ना उतो बूहा खुलिया, अगले तो पानी का गिलास भी नहीं पूछया तो तुसी मैंने एवं भेजता सी। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के उस सूबे की जिसमें 12 से 14 करोड़ इंसान बसते हैं, और इसको मजाक बना के रख दिया है इमरान खान ने और परवेज़ लाई ने। और उन्होंने एक्चुअली तो वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, पर भाई नो बड़े बड़े ने उन्होंने तो कोई नाम ही नहीं लै सकता, उन्होंने तो फड़ना तो बड़ी दूर की गल है। लेकिन पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा सर, आइन पर तभी अमल हो सकेगा जब किसी एक को एग्जाम्पल बनाया जाएगा इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों को। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जो भी सोचते हैं लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।